नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नाद वाटिका पे। आज बीपीएससी टीआरई 2.0 पीजीटी का ये दूसरा क्लास है। पहली क्लास में बीपीएससी टीआरई 2.0 का मैं 20 नंबर प्रश्न तक डिस्कस की थी। आगे आज मैं 21 नंबर प्रश्न से डिस्कस करने जा रही हूँ। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है 21 नंबर, किस राग में कोमल निषाद का अल्प प्रयोग करते हैं? तो कोमल निषाद का प्रयोग केदार में करते हैं, जो कि कल्याण थाट का राग है। जाति इस राग का औरव साडव है। औरव में रे और ग वर्ज करते हैं, साडव में हम ग वर्ज करते हैं, जिससे कि औडव साडव राग बना है। वादी संवादी इस राग का मध्यम और षडज है। गायन समय इस राग का रात्रि का द्वितीय प्रहर है। तो कोमल निषाद का अल्प प्रयोग हम राग केदार में करते हैं। राग केदार में आरोह में जो स्वर जाता है सा म प ध नि ध सा अल्प अवरोह में हम अल्प प्रयोग करते हैं सा नि ध प म प ध प मरेशा। ऑप्शन नंबर सी केदार सही है। देश जो है वो खमाज थाट का राग है। भीम पलासी काफी थाट का राग है। 22 नंबर प्रश्न है, किराना घराना के प्रसिद्ध गायक कौन है? किराना घराना के प्रसिद्ध गायक अब्दुल करीम खां किराना घराना के संस्थापक माने जाते हैं। किराना घराना के संस्थापक हैं। किराना घराने के अन्य विद्वान जैसे कि भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, रोशन आरा बेगम, ये सारे किराना घराने से संबंध रखते थे। बड़े गुलाम अली खां पटियाला घराना से हैं। और मोदू खां हैं जो लखनऊ घराना से। तो किराना घराना के प्रसिद्ध गायक इनमें से अब्दुल करीम खां, ऑप्शन नंबर सी सही है। 23 नंबर प्रश्न है, आर्य संगीत विद्यालय पुणे की स्थापना किसने की? तो आर्य संगीत विद्यालय की स्थापना अब्दुल करीम खां के द्वारा किया गया। और भातखंडे का भी बहुत सारा विद्यालय है, जैसे कि मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक, भातखंडे संगीत संस्थान। और पुलुस्कर जी का भी है गंधर्व महाविद्यालय, जो कि 5 मई 1901 को लाहौर में गंधर्व महाविद्यालय का स्थापना किए थे। और 1908 में पुणे में यही गंधर्व महाविद्यालय का स्थापना हुआ था। और अब्दुल करीम खां वो आर्य संगीत विद्यालय की स्थापना किए थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। 24 नंबर प्रश्न है, आगरा घराने के प्रसिद्ध गायक का नाम है। आगरा घराने के प्रसिद्ध गायक अल्लादिया खां, हाफिज अली खां, फयाज खां। तो अल्लादिया खां घराने के संस्थापक हैं। और हाफिज अली खां ग्वालियर घराने से थे। ग्वालियर
घराने से थे। और आगरा घराना से फयाज खां आगरा घराने के रत्न माने जाते हैं। फयाज खां आगरा घराने के रत्न माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी फयाज खां सही है। 25 नंबर प्रश्न है, रेमा पनी धप मगर रे स्वर समूह किसमें है? मगर रे सा। तो 25 नंबर प्रश्न में जो प्रश्न कह रहा है ये राग देश का है। नी इसमें कोमल प्रयोग किए जाते हैं। राग देश का ये स्वर समूह है। तो राग देश जो है वो खमाज थाट का राग है। राग देश खमाज थाट का राग है। रे प इसमें वादी संवादी है। वादी संवादी इस राग का रे प है। जाति इसकी औरव संपूर्ण है। जाति इसकी औरव संपूर्ण है। रात्रि के द्वितीय पहर में गाते हैं इस राग को। तो ऑप्शन नंबर ए राग देश सही है। श्याम कल्याण थाट का राग है और शुद्ध सारंग भी कल्याण थाट का राग है। श्याम कल्याण भी दोनों कल्याण थाट का राग है। 26 नंबर प्रश्न है, भातखंडे जी के थाट पद्धति किस पर आधारित थी? तो भातखंडे जी की थाट पद्धति जो थी वेंकटमुखी के 72 मेलों पर आधारित थी। उन्हीं की प्रेरणा से उत्तर भारतीय संगीत में कुल 32 थाट इन्होंने दिए, जिसमें कि 10 थाट आज प्रचलन में है। 10 थाट प्रचलन में है। तो ऑप्शन नंबर सी मेल सही है। 27 नंबर प्रश्न है, नाट्य शास्त्र में सुशिर वाद्यों का वर्णन किस अध्याय में किया गया है? तो नाट्य शास्त्र में कुल अध्याय 36 है। 28 से 33 संगीत का विवरण दिया गया है। संगीत का वर्णन किया गया है। 28वें अध्याय में वाद्यों के प्रकार 28वें में वाद्यों के प्रकार श्रुति स्वर ग्राम मूर्छना ये सब 28 नंबर अध्याय में दिया गया है। 29वें अध्याय में वीणाओं के प्रकार उनकी वादन विधियाँ। 30वें में सुशिरवाद और 31 में कला लय के बारे में दिया। कला लय एवं ताल का पूर्ण वर्णन किया गया है। 32वें अध्याय में गायन के गुण अवगुण गायक के गुण अवगुण के बारे में दिया गया है 32वें अध्याय में। 33वें अध्याय में अवनद वाद्यों की उत्पत्ति दिया गया है। प्रश्न कह रहा है, नाट्य शास्त्र में सुशिर वाद्यों का वर्णन किस अध्याय में किया गया है? तो नाट्य शास्त्र का सुशिर वाद्यों का वर्णन 30वें में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 28 नंबर प्रश्न है, राग देश का गायन समय। तो राग देश का गायन समय रात्रि के द्वितीय पहर है। राग देश के बारे में पीछे बता दिए हैं कि इसका वादी संवादी क्या है, किस थाट से है। रात्रि के द्वितीय सेकंड प्रहर में इसे हम गाते हैं। तो रात्रि का दूसरा पहर ऑप्शन नंबर बी सही है। 29 नंबर प्रश्न है, मरीफुन्नगमात के रचयिता कौन है? मरीफुन्नगमात के रचयिता राजा नवाब अली खां हैं। और बहुत सारे ग्रंथ हैं जैसे कि रागमाला, रागमंजरी, नर्तक निर्णय, सद्राग चंद्रोदय। ये चारों ग्रंथ पुंडरीक विट्ठल के हैं। रागमाला के लेखक तानसेन है। मरीफुन्नगमात के रचयिता कौन है, ये प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर सी
नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर रजा नवाब अली खां, ऑप्शन नंबर ए सही है। 30 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध गायक एवं बीना वादक बैजू किस राजा के काल में अधिक प्रसिद्ध हुए? तो बैजू जो थे राजा मान सिंह तोमर के समय में, राजा मान सिंह तोमर के समय में वो अधिक प्रसिद्ध हुए। राजा मान सिंह तोमर के समय में, राजा मान सिंह तोमर की पत्नी थी मृगनयनी, जो कि बैजू के यहाँ संगीत सीखने गई थी। इनके गुरु थे बैजू बावरा, जिनके यहाँ संगीत की शिक्षा ली। बैजू बावरा ने बहुत सारे राग का आविष्कार किया। मृगनयनी जो थी वो गुज्जर जाति की थी, उन्हीं के नाम पे गुजरी तोरी, मंगल गुजरी जैसे राग का आविष्कार किए। ऑप्शन नंबर ए राजा मान सिंह तोमर सही है। 31 नंबर प्रश्न है, संगीत रत्नाकर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो संगीत रत्नाकर को सारंगदेव जी ने 13वीं शताब्दी में जिसे सप्ताध्यायी के नाम से जाना जाता है। पंचम वेद नाट्य शास्त्र का नाम है, नाट्य शास्त्र भरत मुनि के, जिसे पंचम वेद कहा जाता है, भरत मुनि। अष्टाध्यायी पाणिनि का ग्रंथ है। संगीत रत्नाकर का नाम सप्ताध्यायी है, ऑप्शन नंबर ए सही है, जिसे 13वीं शताब्दी में। धमार गायन शैली में किसका वर्णन मिलता है? तो धमार गायन शैली में होली का वर्णन मिलता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। वर्षा ऋतु में हम कजरी गाते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, प्रमेल प्रवेशक राग किसे कहते हैं? ऑप्शन है, एक जाति से दूसरी जाति में प्रवेश करने वाला, एक जाति से दूसरी जाति में प्रवेश करने वाला, एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश करने वाला, एक प्रहर से दूसरे प्रहर में प्रवेश करने वाला। तो एक थाट से जो दूसरे थाट में प्रवेश करते हैं वो प्रमेल प्रवेशक राग होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। 34 नंबर प्रश्न है, अब्दुल करीम खां किस घराने से थे? अब्दुल करीम खां किराना घराना से थे। किराना घराना के संस्थापक माने जाते हैं अब्दुल करीम खां, ऑप्शन नंबर ए सही है, किराना घराना। 35 नंबर प्रश्न है, अर्धदशक स्वर। अर्धदशक स्वर मध्यम को कहते हैं। अर्धदशक स्वर से हमें पता चलता है कि ये राग किस समय गाया जाता है। समय निर्धारण के लिए या फिर पूर्वांगवादी राग, उत्तरांगवादी राग पता चलता है मध्यम से कि ये कौन सा किस समय में गाया जाता है, ये कौन सा राग है। तो ऑप्शन नंबर सी मध्यम सही है। 36 नंबर प्रश्न है, उस्ताद फयाज खां के जन्म किस वर्ष हुआ? उस्ताद फयाज खां का जन्म 1886 में आगरा में हुआ। 1886 में आगरा में हुआ। इनके पिता जो थे सफदर हुसैन। इन्हें 1906 में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था और इन्हें 1911 में आफ्ताब मौसीकी से सम्मानित किया गया था। आफ्ताब मौसीकी से इन्हें सम्मानित किया गया था। इनकी मृत्यु जो हो गई थी 5 नवंबर 1950 के बड़ौदा में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके कुछ शिष्य हैं जैसे कि पंडित दिलीप चंद्र बेदी और लताफत हुसैन शराफत हुसैन इनके शिष्य में आते हैं। तो जन्म पूछ रहा है, तो जन्म इनका 1886 आगरा में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही है। 37 नंबर प्रश्न है, संगीत प्रवेश नामक पुस्तक किसने लिखी? तो संगीत प्रवेश नामक पुस्तक कृष्णराव शंकर पंडित। कुमार गंधर्व का जो ग्रंथ है, कुमार गंधर्व का ग्रंथ का नाम है अनूप राग विलास। ओमकार नाथ ठाकुर का ग्रंथ का नाम है संगीतांजलि।
संगीत प्रवेश नामक ग्रंथ के रचयिता कृष्णराव शंकर पंडित हैं। ऑप्शन नंबर ए कृष्णराव शंकर पंडित सही है। 38 नंबर प्रश्न है, भारतीय संगीतवाद पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारतीय संगीतवाद पुस्तक के लेखक कौन है? भारतीय से पंडित लालमणि मिश्र। भारतीय संगीतवाद के लेखक पंडित लालमणि मिश्र हैं। भातखंडे का कुछ बुक है जैसे कि मल्लक संगीतम, भातखंडे संगीत शास्त्र, अभिनव राग मंजरी, ये सब भातखंडे के पुस्तक हैं। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव का बुक का नाम है, हरिश्चंद्र श्रीवास्तव के कुछ बुक्स हैं। कुछ प्रेमलता शर्मा ने कुछ बुक का अनुवाद किए थे। प्रेमलता शर्मा ने जैसे कि संगीत राज, संगीत रत्नाकर और रास विलास इसका अनुवाद किए थे। प्रेमलता शर्मा इसका अनुवाद किए थे। भारतीय संगीतवाद पुस्तक के लेखक पंडित लालमणि मिश्र हैं। ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं सही है। 39 नंबर प्रश्न है, राग वर्गीकरण में संकीर्ण राग किसे कहते हैं? जिनमें स्वरों की संख्या कम हो, जिनमें कोई राग की छाया दिखाई पड़े, जिसमें स्वरों की संख्या अधिक हो। तो जिनमें कई रागों की छाया दिखाई पड़े, 2 राग 3 राग की छाया दिखाई पड़े, उसे हम संकीर्ण राग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। 40 नंबर प्रश्न है, त्यागराज की जन्म तिथि। तो त्यागराज की जन्म तिथि, जिन्हें कर्नाटक संगीत के गायक हैं, इनका जन्म हुआ था 4 मई 1767 को तंजावुर में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु भी 6 जनवरी 1847 को हो गया था। कर्नाटक संगीत के जनक पुरंदर दास हैं। कर्नाटक संगीत के त्रिरत्न त्रिमूर्ति त्यागराज, श्यामा शास्त्री, मुत्तुस्वामी दीक्षितर और सिद्धांतकार है वेंकटमुखी। कर्नाटक संगीत के सिद्धांतकार वेंकटमुखी को माना जाता है। कर्नाटक संगीत के जनक पुरंदर दास हैं। त्रिमूर्ति त्यागराज, श्यामा शास्त्री, मुत्तुस्वामी दीक्षितर हैं। त्यागराज की जन्म तिथि 4 मई 1767 को तंजावुर में हुई थी। 4 मई 1767। तो ऑप्शन नंबर बी 4 मई 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।